स्टूडेंट्स, तो क्लास एम्फीबिया तक कंप्लीट हो गया है। अब जो किंगडम एनिमेलिया में है क्लासेस, वो है क्लास रेप्टिलिया, बर्ड की क्लास एवीज और क्लास मेमेलिया। 3 क्लास हमारा बचा, बाकी तैयार है। श्योर। सब फाइलम वर्टिब्रेटा 7 क्लास, साइक्लोस्टोमेटा फिनिश, क्लास कॉन्ड्रिथिक्स फिनिश, क्लास ऑस्ट्रिथिक्स फिनिश और क्लास एम्फीबिया फिनिश। जरा अगर छोटा रिवीजन करें तो जरा बताएं। बिडर्स कैनाल फाउंड इन मेल फ्रॉग किडनी, एयर ब्लैडर फाउंड इन बॉनी फिश, क्लैस्पर फाउंड इन cartilaginous fish on pelvic fin of male. Done? Sure. Poikilothermal animals are, they can't regulate their body temperature, and example fish, amphibia, reptiles. Done. Fighting fish, beta, it is freshwater aquarium fish. अगला स्टूडेंट्स, स्टिंगरे, ट्राइगॉन। डन। टॉड, बूफो, लिम्बलैस एम्फीबिया, इक्थियोफिस। डन। ऑल एम्फीबिया हैव लिम्स, रॉन्ग। ऑल फिशेस गिल्स आर कवर्ड, रॉन्ग। All vertebrates have jaw, wrong. क्यों स्टूडेंट्स, आराम से हो रहे हैं क्वेश्चंस? तो स्टेटमेंट पूछे चाहे तैयार हमारा। डन। चलिए अब हम आते हैं क्लास रेप्टिलिया पे स्टूडेंट। और क्लास रेप्टिलिया जो स्टूडेंट वो मेनली है स्नैक, क्रोकोडाइल और टॉर्टोइस का ग्रुप। जी हाँ स्टूडेंट, और लिजार्ड का। 4 एनिमल इसके डोमिनेंट है स्टूडेंट, लिजार्ड, टॉर्टोइस, क्रोकोडाइल और स्नैक। अब स्टूडेंट बात करते हैं क्लास रेप्टिलिया की। सपोर्ट करिएगा मुझे। दे आर कॉल्ड द रेप्टाइल्स बिकॉज ड्यू टू देयर लोकोमोशन। देयर लोकोमोशन इज द क्रॉलिंग स्टूडेंट, या क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। क्रीपिंग, रगड़ कर चलने वाले, ये इनके साथ है स्टूडेंट। अगर क्लास रेप्टिलिया के बारे में बात करें तो इज इट ट्रू एमनियोटा? यस, एमनियोटा मेंबर्स आर रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। तो क्लास रेप्टाइल्स एमनियोटा। स्टूडेंट्स, होमोथर्मल की पॉइकिलोथर्मल? पॉइकिलोथर्मल। तो एमनियोटा, पॉइकिलोथर्मल, नंबर ऑफ ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल 1, सो मोनोकॉन्डाइलिक, 12 पेयर क्रेनियल हाउस। हम सारी जनरल इंफॉर्मेशन अभी बोल लेते हैं। जरा एक बार और स्टार्ट करके मुझे बताइएगा। इज इट ट्रू बॉडी इज कवर्ड बाय स्केल्स? यस, एंड देयर स्केल्स आर एपिडर्मल, एक्टोडर्मल। जी हाँ स्टूडेंट, फिश में भी स्केल्स एक्सोस्केलेटन था, बट डर्मल, मीजोडर्म के बने। तो एक बार और, बॉडी इज कवर्ड बाय एपिडर्मल स्केल्स। श्योर। एमनियोटा, मोनोकॉन्डाइलिक, पॉइकिलोथर्मल, 12 पेयर क्रेनियल हाउस। डन स्टूडेंट। क्लास रेप्टिलिया के बारे में बात चल रही है स्टूडेंट। बॉडी के अगर पार्ट करेंगे तो वही हेड, नेक, ट्रंक, टेल। 4 पार्ट इनकी बॉडी के, हेड, नेक, ट्रंक, टेल। तो हम क्लास रेप्टिलिया के कुछ पॉइंट्स है स्टार्ट करने जा रहा हूं। सबको सपोर्ट करिएगा एक एक करके स्टूडेंट। पहला पॉइंट मेरा वही आ गया, द क्लास नेम रेफर्स टू देयर क्रीपिंग एंड और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन स्टूडेंट। यस, इनको रेप्टिलिया हमने क्यों कहा वो बता दिया। चलिए साहब, डन हुआ ये पॉइंट स्टूडेंट। ये फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट है। फर्स्ट टाइम लैंड पर जो कॉर्डेट आया वो तो एम्फीबिया था, बट फॉर रिप्रोडक्शन दे डिपेंड्स ऑन वाटर। ये हमारी बात हो चुकी है, क्योंकि एम्फीबिया अपने अंडे पानी में देता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन रेप्टाइल्स स्टूडेंट अंडे जमीन पर देते हैं, इसलिए रेप्टाइल्स को रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सक्सेसफुल लैंड कॉर्डेट या वर्टिब्रेट अगर पूछा जाए तो वो रेप्टिलिया जाएगा। जी हाँ फर्स्ट स्टूडेंट। तो दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं एनिमल्स है स्टूडेंट, और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडी इज कवर्ड बाय एपिडर्मल स्टूडेंट स्केल्स। इनकी स्किन कॉर्निफाइड होती है, कॉर्निफाइड स्किन होती है स्टूडेंट। ड्राई स्किन है, कॉर्निफाइड स्किन है। कॉर्निफाइड मतलब केराटिन आ जाए, केराटिन प्रोटीन। जी हाँ, डेड स्किन। तो इनकी स्किन ड्राई होती है, कॉर्निफाइड होती है, कवर्ड बाय एपिडर्मल स्केल्स होती है, स्क्यूट्स और स्केल्स।
स्केल्स होते हैं फ्लैट स्टूडेंट, स्क्यूड हुक्स की तरह। या दिस वन, एक डबल स्टार इनके बारे में, इनकी स्किन नॉन ग्लैंडुलर होती है, स्किन में कोई ग्लैंड नहीं मिलती है। एम्फीबिया की स्किन में म्यूकस ग्लैंड थी, इसलिए स्किन मॉइस्ट थी। रेप्टाइल की स्किन में ग्लैंड नहीं होती है, स्किन इसकी जो होती है स्टूडेंट वो मॉइस्ट ना होकर स्टूडेंट ड्राई होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्किन इज नॉन ग्लैंडुलर। ये लीजिए, बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, एपिडर्मिस, स्केल्स और स्क्यूट। ये लीजिए, श्योर ये पॉइंट आया स्टूडेंट हमारे पास। अब अगली बात मैं करना चाहूंगा इनके बारे में। रेप्टाइल्स आर पॉइकिलोथर्म्स, यस हमने अभी पढ़ा। रेप्टाइल्स हमने पॉइकिलोथर्मल बताया, एमनियोटा बताया, मोनोकोंडाइलिक है, 12 पेयर क्रेनियल नर्व है। रेप्टाइल्स की बॉडी के 4 पार्ट है, हेड, नेक, ट्रंक, स्टूडेंट, टेल। श्योर, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक, टेल। डन। रेप्टाइल्स आर पॉइकिलोथर्मल, डन। एमनियोटा, मोनोकोंडाइलिक, हैव 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स, डन। क्लियर स्टूडेंट। रेप्टाइल्स टेट्रापोडा के मेंबर है और टेट्रापोडा में 2 पेयर लिम्स होते हैं और रेप्टाइल्स के अंदर भी 2 पेयर लिम्स हैं और ईच लिम हैज 5 डिजिट्स स्टूडेंट। जबकि अगर एम्फीबिया की बात की जाए तो 4 लिम में 4 डिजिट्स थी और हिंड लिम में 5 डिजिट्स थी। रेप्टाइल्स के चारों पैरों के अंदर स्टूडेंट चारों लिम्स में 5 डिजिट्स है। कुछ रेप्टाइल में लिम्स नहीं होते जैसे स्नैक स्टूडेंट, बट जिनमें है उनमें 2 पेयर लिम्स है। सो हैव 2 पेयर लिम्स एंड ईच लिम हैज 5 डिजिट्स, डन। अगर मैं रेप्टाइल्स में बोलूं रेस्पिरेशन, तो रेप्टाइल में रेस्पिरेशन बाय लंग्स होगा स्टूडेंट। रेप्टाइल्स में रेस्पिरेशन के लिए लंग्स होंगे। रेप्टाइल्स में हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है स्टूडेंट, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, 3 चैम्बर्ड हार्ट, 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल वाला, डन। रेप्टाइल्स के बारे में एक्सक्रीशन की बात की जाए तो एक्सक्रीशन के लिए किडनी है एंड नाउ किडनी इज द मेटानेफ्रिक किडनी स्टूडेंट। रेप्टाइल्स में मेटानेफ्रिक किडनी देखने को मिलेगी, इवोल्यूशन हुआ है। फिश और एम्फीबिया में मीजोनेफ्रिक किडनी थी। रेप्टाइल में वाटर कंजर्वेशन के लिए वेस्ट प्रोडक्ट यूरिक एसिड होगा जिसको एलिमिनेट करने में मिनिमम वाटर लॉस होता है। एम्फीबिया का वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया था, रेप्टाइल्स का यूरिक एसिड है। एम्फीबिया में मीजोनेफ्रिक किडनी है, रेप्टाइल्स में मेटानेफ्रिक किडनी है, डन स्टूडेंट। क्लियर। हाँ, ये बात मैं आपसे मानूंगा कि रेप्टाइल्स में भी टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर बिकॉज एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट। एम्फीबिया में भी सेम है। रेप्टाइल्स में भी 3 चैम्बर्ड हार्ट, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, एम्फीबिया में भी यही है। रेप्टाइल्स में भी क्लोइका प्रेजेंट है, एम्फीबिया में भी क्लोइका प्रेजेंट था। क्लोइका कॉमन चैम्बर जिसमें एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक्ट और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन होते हैं और ये क्लोइका चैम्बर एक क्लोइकल एपर्चर द्वारा बाहर खुलेगा, डन। तो रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, मेटानेफ्रिक किडनी फॉर एक्सक्रीशन, वेस्ट प्रोडक्ट यूरिक एसिड, रेस्पिरेशन बाय लंग्स, क्लोइका प्रेजेंट, टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर, एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट। ये रेप्टाइल्स के कैरेक्टर स्टूडेंट। आइए इसके आगे के कैरेक्टर लेते हैं। They do not have external ear openings. Yes, tympanum represent the ear. Done. पढ़ लिया। Heart is usually 3 chambered. Yes, 4 chambered heart crocodile में present होगा। Reptile का member crocodile 4 chambered heart रखेगा स्टूडेंट। तो अगर एक statement आए all reptiles have 3 chambered heart, wrong, crocodile exception है स्टूडेंट। Yes, तो स्टूडेंट heart is usually 3 chambered but 4 chambered heart in crocodile show incomplete double circulation। बिल्कुल क्लियर साहब। 1 पेयर मेटानेफ्रिक किडनी प्रेजेंट फॉर एक्सक्रीशन। क्लियर। ये भी हमने बोला एक्सक्रीशन के लिए मेटानेफ्रिक किडनी। क्लियर। अगला आइए स्टूडेंट, रेप्टाइल्स के मेंबर्स यूरिक और टैलिक होंगे। ये क्लियर हो गया पॉइंट। वाटर कंजर्वेशन के लिए आपने यूरिक एसिड चुना है, ये रेप्टाइल्स का। और बताता हूं आपको रेप्टाइल्स में स्टूडेंट पॉइंट। रेस्पिरेशन के लिए लंग्स होगा ओनली। एम्फीबिया के अंदर हमने स्किन, लंग्स, गिल्स ये यूज किए थे, पर रेप्टाइल्स में ओनली लंग्स, डन। क्लोइका प्रेजेंट होगा, बिल्कुल होगा साहब। रेप्टाइल्स में भी क्लोइका होगा स्टूडेंट। रेप्टाइल्स के मेंबर्स जैसे कि लिजार्ड, स्नेक अपनी स्किन को बाहर निकाल के स्टूडेंट बाहर उतार देते हैं स्टूडेंट। जी हाँ, स्किन कास्ट कहा जाता है इसको। स्नेक वो एनिमल होता है जो कि पूरी स्किन को एक बार में उतार देता है स्टूडेंट। जी, स्किन जनरली पीसेस की फॉर्म में निकाली जाती है। बॉडी की ग्रोथ करने के लिए इस काम को किया जाता है।
अपनी स्किन को उतार के फेंका जाता है, स्नैक पूरी स्किन को एक बार में उतार के बाहर फेंक देता है, जोरदार पॉइंट। और जो पार्ट स्नैक उतार के फेंकता है, सांप से जो पार्ट निकल के बाहर आता है स्टूडेंट, उस स्किन के पार्ट को स्लग कहा जाता है। जी हाँ, ये तो स्नैक्स एंड लिजार्ड्स शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट। ये लीजिए, डन, क्लियर। चलिए स्टूडेंट और बात करते हैं। अब रेप्टाइल्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर आ जाते हैं। यूनिसेक्सुअल मेंबर्स होते हैं, सेक्स आर सेपरेट। मेल में कॉपुलेटरी ऑर्गन भी प्रेजेंट होता है, और अगर कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट है तो फर्टिलाइजेशन ऑब्वियसली इंटरनल जाएगा, तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। यूनिसेक्सुअल एनिमल है, क्लियर। अगला स्टूडेंट, रेप्टाइल्स अंडे देने का काम करते हैं, ओवीपैरस होते हैं स्टूडेंट। रेप्टाइल्स ओवीपैरस होते हैं, अंडे देते हैं, और अंडे जमीन पर दिए जाते हैं। जी हाँ स्टूडेंट, और वो अंडे फर्टाइल होते हैं स्टूडेंट, क्योंकि उनमें फर्टिलाइजेशन अंदर ही हो चुका है। एम्फीबिया भी अंडे देता है स्टूडेंट, रेप्टाइल्स भी अंडे देता है, दोनों ओवीपैरस हैं। पर एम्फीबिया अपने अंडे पानी में देता है, रेप्टाइल्स अपने अंडे जमीन पर देगा। एम्फीबिया के अंडे फर्टाइल नहीं होते, अंडे देने के बाद पानी में उन पर स्पर्म जाता है और फर्टिलाइजेशन होता है। रेप्टाइल्स के अंडे अंदर ही फर्टाइल होके आते हैं। तो जो रेप्टाइल्स अंडे दे रहा है उसमें स्टूडेंट एम्ब्रियो है। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्टिलाइजेशन पहले हो चुका है रेप्टाइल्स में, फर्टाइल एग है वो, और एम्फीबिया के अनफर्टाइल एग है, फर्टिलाइजेशन बाद में होगा बॉडी से बाहर आने के बाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आज मुर्गी का अंडा जो होता है वो फर्टाइल होता है स्टूडेंट, सांप का अंडा जो होता है वो फर्टाइल होता है, पर फ्रॉग का एग जो होता है स्टूडेंट वो अनफर्टाइल होता है, उसमें फर्टिलाइजेशन बाद में पानी में होगा। लेकिन अगर जमीन पे अंडे दिए जा रहे हैं तो इतनी हीट की वजह से उस एम्ब्रियो में से, उस अंडे में से वाटर लॉस होगा, और उसके अंदर का जो है एम्ब्रियो वो मर जाएगा स्टूडेंट। इसको बचाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो एग होता है स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, ये एग है फर्टाइल एग, उस फर्टाइल एग के बाहर CaCO3 का शेल लगा दिया जाता है, दिस वन या दिस वन, CaCO3 शेल स्टूडेंट, कैल्शियम कार्बोनेट का शेल, ये लगा दिया जाता है अंडे के ऊपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मुर्गी का अंडा आपने देखा होगा स्टूडेंट, उसके ऊपर CaCO3 का शेल होता है चारों तरफ, और ये वाटर लॉस को रोकने का काम करता है, इसलिए अंडे का पानी उसी के अंदर रहता है, वाटर का वेपोराइजेशन रुक जाता है। सच टाइप एग्स आर कॉल्ड द क्लीडोइक एग। ऐसे अंडे जिनके ऊपर शेल प्रेजेंट होता है उन्हें क्लीडोइक एग कहा जाता है स्टूडेंट, दिस वन, या ये वर्ड आया स्टूडेंट क्लीडोइक एग, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, ये लीजिए दिस वन। और अगर एग के ऊपर शेल नहीं है तो फिर उसे नॉन क्लीडोइक एग्स कहा जाता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ शेल एग्स आर ऑफ टू टाइप्स, क्लीडोइक एग, नॉन क्लीडोइक एग, क्लीडोइक एग, नॉन क्लीडोइक एग। क्लीडोइक एग्स आर कवर्ड बाय CaCO3 शेल, नॉन क्लीडोइक एग्स हैव नो शेल। अगर अंडे पानी में दिए जाएंगे तो वो क्यों सूखेंगे स्टूडेंट, उनमें वाटर वेपोराइजेशन क्यों होगा, इसलिए नॉन क्लीडोइक एग दिए जाएंगे। और अगर अंडे जमीन पर दिए जाए लाइक रेप्टाइल्स, लाइक बर्ड्स, तो फिर वो क्लीडोइक होंगे। और एम्फीबिया पानी में अंडे देता है तो नॉन क्लीडोइक है। मैमल्स में बॉडी के अंदर ही अंडे रहते हैं स्टूडेंट, विविपैरस होता है जनरली मैमल, इसलिए मैमल्स में भी नॉन क्लीडोइक है। तो आज के बाद एग्स के बारे में, रेप्टाइल्स में क्लीडोइक एग है, क्या मीनिंग होता है एक्सप्लेन करा। जरा स्टार्ट करता हूँ स्टूडेंट, ध्यान से सुनना। सेक्स आर सेपरेट, मेल हैव कॉपुलेटरी ऑर्गन, डन। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डन। एम्फीबिया में एक्सटर्नल था स्टूडेंट, क्लास कॉन्ड्रिथिस के अंदर इंटरनल था, क्लास ऑस्ट्रिथिक्स में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल था, एम्फीबिया में एक्सटर्नल था, क्लास रेप्टिलिया में इंटरनल है। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट, दे आर ओविपेरस, जोरदार। एग्स आर कवर्ड बाय शेल मेड अप ऑफ CaCO3, क्लीडोइक एग कहा जाता है। क्लास रेप्टाइल में डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है स्टूडेंट, उनमें लार्वा स्टेज नहीं पाई जाती है, तो डेवलपमेंट डायरेक्ट, नो लार्वा स्टेज स्टूडेंट। ये लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डन। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स और ये बात, मुझे लग रहा है बिल्कुल बढ़िया तैयार स्टूडेंट, क्लियर। तो क्लास रेप्टिलिया और उसके बारे में पॉइंट्स चल रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। जरा इधर देखिएगा स्टूडेंट, जो मैं बता रहा हूँ आपको, क्लास रेप्टिलिया को हमने रिवाइज करा, जरा इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं जो जो हमने बोले। आप क्लास रेप्टिलिया को एम नियोटा बोलोगे, मेंबर्स को पोइकिलोथर्मल, श्योर। हम की पॉइंट्स ले आते हैं स्टूडेंट, मोनोकॉन्डाइलिक, डन। यूनिसेक्सुअल, डन। ओविपेरस,
क्लेडॉइक एग डन। श्योर स्टूडेंट। इसके बारे में एपिडर्मल स्केल्स, एपिडर्मल स्केल्स स्टूडेंट डन। श्योर स्टूडेंट। नॉन ग्लैंडुलर स्किन, नॉन ग्लैंडुलर स्किन डन। क्लियर है स्टूडेंट? हम रेप्टाइल्स के पॉइंट्स लिख रहे हैं। डायरेक्ट डेवलपमेंट, लार्वा स्टेज इसमें नहीं मिलता स्टूडेंट, नो लार्वा। क्लियर? मेटानेफ्रिक किडनी, रिवीजन चल रहा है पूरा रेप्टाइल्स का। यूरिकोटैलिक, रेस्पिरेशन बाय लंग्स स्टूडेंट, 3 चैम्बर्ड हार्ट, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, श्योर। रेप्टाइल्स रिवीजन स्टूडेंट पूरा अच्छी तरीके से देख लें आप, कहीं भी कोई क्लोएका प्रेजेंट, एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट, यानी टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर होगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ये लीजिए स्टूडेंट्स, तो रेप्टाइल्स का पूरा रिवीजन करवा दिया मैंने आपको, उसके कैरेक्टर्स का, क्लास रेप्टाइल्स का। एमनियोटा होते हैं, पॉइक्लोथर्मल, मोनोकॉन्डाइलिक, यूनिसेक्सुअल, ओविपैरस, बॉडी कवर्ड बाय एपिडर्मस, स्केल्स स्लैश स्क्यूट्स स्टूडेंट। नॉन ग्लैंडुलर स्किन होती है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, लार्वा नहीं होता है स्टूडेंट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, क्लोएका प्रेजेंट होता है, मेटानेफ्रिक किडनी होती है, यूरिक एसिड वेस्ट प्रोडक्ट होता है, रेस्पिरेशन बाय लंग्स होता है, एक्सक्रीशन बाय मेटानेफ्रिक किडनी, हार्ट इज 3 चैम्बर्ड, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। गॉट इट? डन। क्लास रेप्टाइल्स, इसके कैरेक्टर्स हमारे तैयार। अब आते हैं इसके एग्जांपल्स पे स्टूडेंट, और रेप्टाइल्स के एग्जांपल में 4 एनिमल मेन है, टॉर्टोइस, श्योर, लिजर्ड, क्रोकोडाइल और स्नेक। चलिए एक बार आप एनसीईआरटी से कैरेक्टर्स की रीडिंग करें। तो अब एग्जांपल स्टार्ट करते हैं क्लास रेप्टिलिया के, और इसमें जो मैंने बोला आपको 4 मेन एग्जांपल है, उनमें से फर्स्ट लेते हैं टॉर्टोइस। स्टूडेंट टॉर्टोइस, कछुआ जिसे कहते हैं, एक रेप्टिलिया और इसकी बॉडी के ऊपर स्टूडेंट शेल का बना हुआ, बोन्स का बना हुआ शेल होता है, एंड दिस शेल इज डिवाइडेड इनटू 2 प्लेट्स, डॉर्सल प्लेट, वेंट्रल प्लेट। पूरी बॉडी जो होती है उस शेल में बंद हो जाती है। डॉर्सल प्लेट इज कॉल्ड द कैरापेस, वेंट्रल प्लेट इज कॉल्ड द प्लास्ट्रॉन। शेल, बोन्स का बना हुआ शेल, उसमें पूरी बॉडी बंद हो जाती है, और उस शेल से बाहर आ सकते हैं तो हेड, नेक, लिम्स, टेल। इसलिए स्टूडेंट टॉर्टोइस में स्केल्स होते हैं वो पूरी बॉडी पे नहीं होते, बल्कि टॉर्टोइस की बॉडी पर स्केल्स नेक पे होते हैं, लिम्स पे होते हैं स्टूडेंट, टेल पर होते हैं। टॉर्टोइस के साथ एक और बात होती है कि जो इसमें क्लोएका होता है स्टूडेंट, वो क्लोएका रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। टॉर्टोइस अनफेवरेबल कंडीशन पास कर लेते, अपनी पूरी बॉडी को स्टूडेंट उस शेल में बंद करती है। लाइफ स्पॉन के बारे में बात करें तो लॉन्गेस्ट लाइफ स्पॉन लेते हैं 180 ईयर्स, 170 ईयर्स। जी हाँ, टॉर्टोइस, कछुआ। आइए कुछ बात करते हैं इसके बारे में। द बॉडी इज कवर्ड बाय बोनी प्लेट स्टूडेंट, दिस वन मोस्ट इंपॉर्टेंट, bony plate shell. Dorsal part of shell is called carapace student, and scales are present only on neck, limbs, tail. Sternum is absent and cloaca helps in respiration. ये done. Tortoise. तो हमारा पहला पॉइंट टॉर्टोइस कंप्लीट स्टूडेंट। मुझे लग रहा क्लियर? अब टॉर्टोइस में स्टूडेंट, टॉर्टोइस लैंड पे भी होते हैं, फ्रेश वाटर में भी होते हैं, मैराइन पे भी होते हैं। जैसे एग्जांपल लेता हूं टेस्ट्यूडो। टेस्ट्यूडो स्टूडेंट आपको बताता हूं, टेस्ट्यूडो ये लैंड टॉर्टोइस, ये लैंड टॉर्टोइस है टेस्ट्यूडो।
तो व्हाट इज टेस्टिड्यू? टेस्टिड्यू इज अ टॉर्टोइस एंड लैंड टॉर्टोइस। इसी तरीके से स्टूडेंट एक और एग्जांपल बताता हूं टॉर्टोइस का, कीलॉन। और कीलॉन मैराइन होता है, समुद्र में मिलने वाला, और जो समुद्र में मिलते हैं उन्हें टर्टल बोलते हैं। टॉर्टोइस तो वर्ड यूज किया जाता है लैंड वाले के लिए, ये समुद्र में, ये ऐसा कीलॉन। स्टूडेंट इसका भी ओरिजिनल डायग्राम आपको दिखाता हूं, ये ऐसा, दिस वन, ये शैल आपको दिख रहा होगा, आपको मैं शैल इसमें भी क्लियर दिखाता हूं, ये शैल, बॉनी प्लेट शैल, गॉट इट। स्केल देखिए आप, लिम्स पर है केवल, बॉडी के ऊपर नहीं है, स्टर्नम आपको नहीं मिलेगा, ये इससे जुड़ रही होती रिप्स। श्योर? कीलॉन, मैराइन टर्टल। फ्रेश वाटर भी होते हैं जिन्हें टेरापिन्स बोला जाता है। तो टॉर्टोइस, बॉडी इज कवर्ड बाय बॉनी प्लेट शेल, क्लॉय का हेल्प इन रेस्पिरेशन टॉर्टोइस में, स्केल्स पूरी बॉडी पे ना होके लिम्स पर, नेक पर, टेल पर, डन। टॉर्टोइस के बाद हम एक एग्जांपल और लेते हैं स्टूडेंट, और वह स्नेक, सांप के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट। सांप वो रेप्टाइल है स्टूडेंट जिसके अंदर लिम्स नहीं होंगे। सांप में पहले लिम्स होते थे, बट ड्यूरिंग इवोल्यूशन स्टूडेंट लिम्स डिजनरेट, और लिम्स नहीं है तो लिम्ब बोन्स, जैसे आज मेरे हाथ पैरों में जो बोन्स है स्टूडेंट, जिन्हें कहेंगे आप फीमर, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, टिबिया, फिबुला, ये बोन्स है, लिम्ब बोन्स। दीज लिम्स बोन आर एब्सेंट इन स्नेक। सांप में लिम्स नहीं है, लिम्ब बोन नहीं है, सांप में टिम्पैनम नहीं है, यूरिनरी ब्लैडर नहीं है, स्टर्नम नहीं है, दीज आर एब्सेंट इन स्नेक। और एक वर्ड होता है लिजार्ड, छिपकली, उसमें ये सब चीजें प्रेजेंट है। दोबारा बोलूंगा, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं सांप के बारे में स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये। तो मैं आपसे जो कह रहा था कि स्नेक्स हैव नो लिम्स, टिम्पैनम, स्टर्नम, यूरिनरी ब्लैडर, लिम्ब बोन्स। सांप की जो टंग होती है स्टूडेंट वो बहुत ही पतली होती है, थिन, और बाइफिड होती है। बाइफिड इस तरीके से दो डायरेक्शन में निकली हुई बाइफिड होती है, और सेंसिटिव फॉर वाइब्रेशन, वाइब्रो रिसेप्टर होती है। सांप अपनी टंग से ही एटमॉस्फेयर के वाइब्रेशन को रिसीव करता है स्टूडेंट, टंग को बार बार बाहर निकाल के। तो टंग इज थिन, बाइफिड, वाइब्रो रिसेप्टर। श्योर? सांप अपनी टंग से बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है मूवमेंट के लिए। सांप स्टूडेंट लिम्स तो है ही नहीं, तो फिर रिब्स, स्किन, मसल्स, इसकी मदद से लोकोमोशन शो करता है। श्योर? सांप के अंदर स्टूडेंट बहुत जो मूवेबल है और उनमें टीथ होते हैं, बट जो सांप में पॉइजनस स्नेक भी होते हैं, आपको पता है, जहरीले सांप जिन्हें कहते हैं, उनके अपर जॉ में स्पेशल टाइप के टीथ होते हैं स्टूडेंट। मैक्सिलरी टीथ के मॉडिफिकेशन से दो ऐसे दांत निकले होते हैं, एंड दीस पॉइजनस टीथ आर कॉल्ड द फैंग्स स्टूडेंट, डबल स्टार। दीस पॉइजनस टीथ आर कॉल्ड फैंग्स। नॉन पॉइजनस स्नेक में ये दांत नहीं होते, पॉइजनस स्नेक में होते हैं। जहरीले सांप ऐसे फैंग्स रखते हैं, ये फैंग्स होलो होते हैं स्टूडेंट, होलो टीथ। इनके बेस पर पॉइजन ग्लैंड होती है स्टूडेंट, और सांप की पॉइजन ग्लैंड सलाइवरी ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है। श्योर? और ये पॉइजन टीथ जो होते हैं स्टूडेंट, पॉइजनस टीथ, ये अपने होस्ट के अंदर, ये अपने प्रे के अंदर स्टूडेंट जहर डालने का काम करते हैं, नॉट हेल्प इन द मैस्टिकेशन। ये होलो है, होलो टीथ फाउंड इन स्नेक, होलो बोन्स फाउंड इन बर्ड्स। नॉलेज के पॉइंट्स जोरदार। आपको क्या लगता है स्टूडेंट, मोस्टली स्नैक्स पॉइजनस है कि नॉन पॉइजनस है? नॉन पॉइजनस। जी हां, मोस्टली स्नैक्स स्टूडेंट नॉन पॉइजनस होते हैं, बट जो पॉपुलर नेम है जैसे कोबरा, करीत, वाइपर, सी स्नैक, ये पॉइजनस स्नैक की लिस्ट है स्टूडेंट। सांप ओविपैरस है, मोस्टली नॉन पॉइजनस है, बट सम आर पॉइजनस। सांप में लिम्स, लिम्बोन्स, यूरिनरी ब्लैडर, स्टर्नम, टिम्पैनम एब्सेंट होते हैं। सांप में टंग,
जो होती है स्टूडेंट, वो वाइब्रेशन रिसीव करने का काम करती है। सांप के जहरीले दांत फैंग्स कहलाएंगे, जो होलो हैं। मैक्सिलरी टीथ का मॉडिफिकेशन है। ये पॉइजनस टीथ स्नैक यानी जहरीले सांप में ही होंगे, नॉन पॉइजनस में नहीं होंगे। इसलिए स्टूडेंट पॉइजनस स्नैक और नॉन पॉइजनस स्नैक किसने काटा इसका पता उसकी जगह को देख के लगाया जा सकता है। जब पॉइजनस स्नैक काटता है तो इस तरीके से दो बड़े छेद होते हैं जो फैंग्स के होते हैं, और जब नॉन पॉइजनस काटता है स्टूडेंट तो कुछ इस तरीके से यू शेप या वी शेप मार्क बनता है जिसमें दो बड़े छेद नहीं होंगे। डन। ओविपेरस, ये देखिए, ये भी मैंने, विच आर मॉडिफाइड मैक्सिलरी टीथ। डन। देयर पॉइजन इज कॉल्ड विनोम। सांप का जहर विनोम कहलाएगा स्टूडेंट। ये बॉडी में दो जगह पर अटैक करता है, नर्वस सिस्टम पर या सर्कुलेटरी सिस्टम में, यानी ब्लड कोगुलेशन करवाना। इसलिए न्यूरोटॉक्सिक और हिमेटोटॉक्सिक दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। विनोम, इसके लिए जो मेडिसिन बनाई जाती है उसे एंटी विनोम कहा जाता है स्टूडेंट। डन। ये लीजिए, लोकोमोशन मैंने भी आपको बताया था, सांप में रिब्स, मसल्स और स्किन ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं स्टूडेंट। अगर पता लगाना है कि सांप पॉइजनस है कि नॉन पॉइजनस, तो स्टूडेंट उसके स्केल्स देखे जाते हैं। सांप का ये जो वेंट्रल सरफेस होती है जिसे बेली पोर्शन बोलते हैं, और ये हेड वाला पोर्शन होता है। सांप के बेली यानी वेंट्रल सरफेस पर लार्ज स्केल्स हैं और हेड पर स्मॉल स्केल्स हैं, तो पॉइजनस स्नैक है। जहरीले सांप के कैरेक्टर हैं, सारे जहरीले सांप जो होते हैं उनकी बेली पर स्टूडेंट लार्ज ब्रॉड स्केल्स होते हैं। ऑल पॉइजनस स्नैक हैव लार्ज ब्रॉड स्केल्स ऑन बेली एंड स्मॉल स्केल्स ऑन हेड। डन। श्योर। हाय एंड हाय स्टूडेंट्स। तो हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं जो हमारा तैयार हो रहा है। हम कुछ पॉइंट्स लेना चाह रहे हैं जो हमें तैयार हो गया। आइए एग्जांपल लेते हैं। नाजा, एनसीईआरटी में दिया हुआ। कोबरा, फेमस नाम, जहरीला सांप है स्टूडेंट, पॉइजनस स्नैक, एनसीईआरटी में देखी। और ये इसका ओरिजिनल, ब्रॉड स्केल्स। डन। फ्रॉग में टंग फूड इंजेक्शन में हेल्प करती है, बाइलोब्ड होती है फ्रॉग में। सांप में टंग बाइफिड होती है, दो डायरेक्शन में, और वाइब्रेशन लेने का काम करती है। डॉग में टंग टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमारे में टंग स्टूडेंट, मैमल्स में मोस्टली टेस्ट के लिए होती है। एंड स्पीच, फंक्शन ऑफ टंग इन डिफरेंट एनिमल्स। एनी प्रॉब्लम? पहला एग्जांपल, नाजा, पॉइजनस स्नैक, कॉमन नेम कोबरा। डन। एग्जांपल नंबर नेक्स्ट देखो स्टूडेंट। बंगेरस, करेत, पॉइजनस स्नैक, इसका विनोम बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है। ये इस तरीके से दिखाई देता है स्टूडेंट, करेत। एनी प्रॉब्लम? डन। नेक्स्ट स्टूडेंट, वाइपर, पॉइजनस स्नैक, ये देखिए स्टूडेंट इसके हेड पर ऐसे लोरियल पिट नाम की एक स्ट्रक्चर होती है, लोरियल पिट, दिस वन। या करेत, उसके बाद वाइपर, नाजा, बंगेरस, वाइपर। एक एग्जांपल और देता हूं, एनसीईआरटी में हाइड्रोफिस, सी स्नैक। जी हाँ स्टूडेंट, ये रहा, समुद्र का सांप है, पॉइजनस स्नैक होता है। श्योर? हाइड्रोफिस, सी स्नैक, पॉइजनस स्नैक। एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, कॉमन नेम, पाइथन, अजगर, सुना हुआ नाम, दिस वन, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। सबसे बड़ा पॉइंट इसके साथ, नॉन पॉइजनस स्नैक है स्टूडेंट, अजगर। अजगर स्टूडेंट कभी भी पॉइजनस नहीं होता, डसता नहीं हो कभी भी। जी हां। सांप में वोकल सैक नहीं होते स्टूडेंट, सांप की जो हिस की आवाज निकलती है वो उसकी नॉस्ट्रिल से छोड़ी गई एयर होती है। जी हां। पाइथन, अजगर, नॉन पॉइजनस स्नैक है। ये अपने प्रे, अपने होस्ट के चारों तरफ ऐसे उसे
जो है उसके कॉइल्ड हो जाता है और फिर उसको स्टूडेंट निगलने का काम करता है, स्वेलिंग करता है, डसता नहीं। लार्जेस्ट स्नैक में नाम है अजगर का, जी हाँ, लार्जेस्ट स्नैक अजगर स्टूडेंट। ये वो अकेला ये सांप है जिसमें वेस्टिजल हाइंड लिम्स होते हैं स्टूडेंट, ये इसकी स्किन, ये इस तरीके से एग्जांपल। डन। तो स्टूडेंट मैंने आपको स्नैक इसके बारे में बता दिया। तो दो एग्जांपल कंप्लीट, एक टॉर्टोइस और एक स्टूडेंट स्नैक यानी सांप। एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूं, अभी तक हमने कौन कौन से एग्जांपल ले लिए। एक वर्ड आएगा किलोन, मैराइन टर्टल, एक वर्ड आएगा टेस्ट्यूडो, लैंड टॉर्टोइस, एक वर्ड आएगा नाजा, कोबरा, पॉइजनस स्नैक, एक वर्ड आएगा स्टूडेंट वाइपर, पॉइजनस स्नैक, एक वर्ड आएगा बंगेरास, करेत, पॉइजनस स्नैक, एक वर्ड आएगा पाइथन, अजगर, नॉन पॉइजनस स्नैक। डन, श्योर स्टूडेंट। अब बसते हैं इसमें दो एग्जांपल और, क्रोकोडाइल और लिजार्ड। नेक्स्ट एग्जांपल लिजार्ड। और लिजार्ड स्टूडेंट टू पेयर इक्वल साइड लिम्स रखते हैं। लिजार्ड में लिम्स है, इक्वल साइज होते हैं, बिल्कुल भी फर्क नहीं होता 4 लिम्स में, और ईच लिम हैज 5 डिजिट्स। फर्स्ट पॉइंट, लिजार्ड में टिम्पैनम है, लिम्स है, लिम्ब बोन्स है, यूरिनरी ब्लैडर है, स्टर्नम है, एंड ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर एब्सेंट इन स्नैक। सांप में सब नहीं। लिजार्ड में आईलिड्स मूवेबल है स्टूडेंट। श्योर, लिजार्ड मोस्टली नॉन पॉइजनस। एक दो लिजार्ड है जो पॉइजनस है, बाकी लिजार्ड नॉन पॉइजनस होती है। लिजार्ड कार्निवोरस होती है, लिजार्ड ओविपेरस होती है स्टूडेंट। तो लिजार्ड के बारे में बात करते हैं। टू पेयर, यस, टू पेयर इक्वल साइड लिम्स स्टूडेंट, दिस वन carnivorous, non-poisonous, oviparous. Done. Lizard have limbs, sternum, limb bones, urinary bladder, tympanum. Clear? ये लिजार्ड और उसके पॉइंट। अब आइए कॉमन लिजार्ड जितनी भी होती है उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो लिजार्ड एक रेप्टिलिया है। क्लियर? लिजार्ड में एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट, अपनी बॉडी से अपने बॉडी के पार्ट को तोड़ के फेंक देना। वॉलेंट्री कास्ट ऑफ, अपनी इच्छा से वॉलेंट्री कास्ट ऑफ ऑन्स बॉडी पार्ट, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द ऑटोटोमी। या दिस वन, लिजार्ड शो ऑटोटोमी, वॉलेंट्री कास्ट ऑफ ऑन्स बॉडी पार्ट। लिजार्ड अपनी पूंछ को, टेल ऑफ लिजार्ड, लिजार्ड अपनी पूंछ को निकाल के अलग कर देती है। श्योर? तो ऑटोटोमी जरा देखिए एग्जांपल, हेमीडैक्टाइल्स स्टूडेंट, ये कॉमन वॉल लिजार्ड। दीवारों पर जो घरों में जो दीवार पर जो छिपकली दिखती है वो ये होती है स्टूडेंट, हेमीडैक्टाइल्स। और पता है आपको, क्लाइंब ऑन द वॉल विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पैड, या दीवार पर जो वैक्यूम पैड बनता है ना उससे। आप इसकी देखें, ये देखिए आप, इक्वल साइड लिम्स। नेक्स्ट एग्जांपल, कैमेलियन, ट्री लिजार्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, पेड़ों पे मिलने वाली, ट्री फ्रॉग, हाइला, ट्री लिजार्ड, कैमेलियन। ये वो छिपकली है स्टूडेंट जिसमें टंग बहुत ज्यादा लंबी होती है। कैमेलियन की जीभ जो होती है बहुत ज्यादा लंबी होती है, बाहर की तरफ निकल कर आ जाती है स्टूडेंट, स्टिकी होती है फ्रॉग की तरह, और फूड इंजेक्शन में हेल्प करती है। देखिए आप इस तरीके से, ये आपको डायग्राम एनसीईआरटी का दिख रहा है, टंग इज लॉन्ग, हेल्प इन फूड इंजेक्शन। इस तरीके से अपने आप को स्टूडेंट, ये कोई चीज को पकड़ने के लिए स्टूडेंट टेल का भी यूज करती है। इसका एक डायग्राम आपको और दिखाता हूं, ये कैमेलियन स्टूडेंट, ये देखिए आप डायग्राम, या और ये टंग निकल के बाहर आई। गॉट इट? जोरदार डायग्राम। कलर चेंज करने की प्रॉपर्टी भी मिलती है कैमेलियन में। टू चेंज द कलर ऑफ स्किन इज नॉन एज अ मेटाक्रॉसिस स्टूडेंट। अपनी स्किन का कलर बदल लेना मेटाक्रॉसिस कहलाता है। या दिस वन, ये देखिए आप, दिस वन कैमेलियन। नेक्स्ट एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, कैलोटेस, गार्डन लिजार्ड, दिस वन गिरगिट। आपने बहुत सुना होगा स्टूडेंट गिरगिट वर्ड, इसमें भी मेटाक्रॉसिस मिलता है टू चेंज द कलर ऑफ स्किन। गिरगिट स्टूडेंट गार्डन में मिलता है।
ये लीजिए गिरगिट, ये आपको देखिए श्योर, कैलोटिस, गार्डन लिजार्ड, गिरगिट, लिजार्ड के एग्जांपल हेमीडेप्टाइल्स, कॉमन वॉल लिजार्ड, कैलोटिस, गार्डन लिजार्ड, कैमेलियन, ट्री लिजार्ड, एनसीईआरटी के तीनों स्टूडेंट। और देता हूं एक एग्जांपल, ड्रैको, फ्लाइंग लिजार्ड, उड़ने वाली छिपकली। स्टूडेंट, इसके फोल्ड लिम्ब और हैंड लिम्ब के बीच की जो स्किन होती है वो इस तरीके से एक विंग्स लाइक स्किन फोल्ड बनाती है। दिस वन, दिस स्किन फोल्ड इज कॉल्ड पटेजिया। दिस वन, ये आपको दिख रही होगी ड्रैको, ये इसका फोल्ड लिम्ब है, ये इसका हैंड लिम्ब है, और फोल्ड लिम्ब और हैंड लिम्ब के बीच का जो ट्रंक है उस ट्रंक से स्किन फोल्ड निकलता है। या जब इसको उड़ना होता तो उस पटेजिया को बाहर की तरफ ऐसे फैला लेती है, और जब नहीं तो स्टूडेंट ऐसे चिपका लेती है। ड्रैको, फ्लाइंग लिजार्ड, फ्लाइंग फिश, एक्सोसीटस, फ्लाइंग फ्रॉग, रैकोफस, फ्लाइंग लिजार्ड, ड्रैको। डन। फ्लाइंग मैमल, बैट, चमगादड़। एनी प्रॉब्लम? एग्जाम्पल ड्रैको स्टूडेंट। एक एग्जाम्पल आपको नॉलेज के लिए दे रहा हूं, वाराणस, बहुत नाम सुना होगा आपने, कोमोडो ड्रैगन नाम से, लार्जेस्ट लिविंग लिजार्ड के नाम से बुलाई जाती है स्टूडेंट। ये देखिए आप, गोया स्पीसीज फाउंड इन इंडिया स्टूडेंट। ये देखिए वाराणस, कोमोडो ड्रैगन, डायनासोर जैसा लुक आ रहा है, बड़ी छिपकली है स्टूडेंट, लार्जेस्ट लिजार्ड। डन। श्योर स्टूडेंट? स्टूडेंट, तो लिजार्ड के एग्जांपल्स जो हमने लिए मुझे लग रहा है वो तैयार है। कोमोडो ड्रैगन, वाराणस, ड्रैको, फ्लाइंग लिजार्ड, कैलोटिस, गार्डन लिजार्ड, गिरगिट, कैमेलियन, ट्री लिजार्ड, और उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट हेमीडेप्टाइल्स। अब आइए एक एग्जांपल और बचा है रेप्टाइल्स में, और वो है क्रोकोडाइल। डन। क्रोकोडाइल के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट, लार्जेस्ट मॉडर्न रेप्टाइल क्रोकोडाइल। जी हां, क्रोकोडाइल की बॉडी के ऊपर स्टूडेंट हुक्स निकल रहे थे, स्क्यूट्स। क्रोकोडाइल की एक बहुत जोरदार बात स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगा कि क्रोकोडाइल में 3 मैमेलियन कैरेक्टर्स होते हैं। क्रोकोडाइल बिलोंग्स टू रेप्टाइल बट दे हैव 3 मैमेलियन कैरेक्टर्स। आपने कहा सर कौन से कैरेक्टर्स? पहला 4 चैम्बर्ड हार्ट, डन, क्रोकोडाइल में मिलेगा। दूसरा कैरेक्टर स्टूडेंट, क्रोकोडाइल में भी डायफ्राम होगा, मैमल्स में भी डायफ्राम है। तीसरा कैरेक्टर स्टूडेंट क्रोकोडाइल का, सुन रहे हैं आप? ये तो क्रोकोडाइल में और मैमल्स में कैरेक्टर मैच कर रहे हैं हम स्टूडेंट। वो है 4 चैम्बर्ड हार्ट, डायफ्राम, और एक ये थीकोडॉन टीथ। स्टूडेंट, दांत अगर बॉनी सॉकेट, जॉ के अंदर ये जॉ है स्टूडेंट, जबड़े की हड्डी, जॉ बोन, उसमें अगर गड्ढा बने और उस गड्ढे में जाके दांत अगर फिट होते हैं स्टूडेंट, दिस वन टूथ एम्बेडेड इन द बॉनी सॉकेट, देन दिस इज कॉल्ड स्टूडेंट थीकोडॉन टीथ। और ये मैमल्स का कैरेक्टर है, हमारे दांत और क्रोकोडाइल। डन। दिस इज कॉल्ड थीकोडॉन टीथ स्टूडेंट। या ये कैरेक्टर। चलिए मैं क्रोकोडाइल टॉपिक लाता हूं, देखिएगा स्टूडेंट। क्रोकोडिलस, क्रोकोडाइल, लार्जेस्ट मॉडर्न रेप्टाइल, हमारा पहला पॉइंट क्लियर हुआ। यस। बॉडी इज कवर्ड बाय बॉनी स्क्यूट्स, हुक्स, डन। क्रोकोडाइल हैज 3 मैमेलियन कैरेक्टर्स, डायफ्राम, 4 चैम्बर्ड हार्ट, थीकोडॉन टीथ, जो मैंने आपको बताया स्टूडेंट। क्रोकोडाइल में आपको एक और बात बताऊं, जनरली हम मगरमच्छ यानी क्रोकोडाइल के बारे में बात करते हैं, पर ये 3 मेंबर्स होते हैं स्टूडेंट। वन इज द क्रोकोडिलस, मगरमच्छ, वन इज द एलिगेटर, एंड वन इज द ग्रेविलस, घड़ियाल। तो देखिएगा इधर, या ये तीनों के बारे में बात करता हूं, क्रोकोडिलस, एलिगेटर, इनमें छोटा छोटा सा फर्क है स्टूडेंट। तो देखिएगा कैसे ये फर्क है इनमें। घड़ियाल जो होता है स्टूडेंट, उसकी स्नॉट सबसे ज्यादा लंबी होती है, इसलिए उसका मुंह इतना ज्यादा नहीं खुलता, वो फिश ईटर है घड़ियाल। ये देखें यहाँ पे स्नॉट सबसे लंबी, तीनों में स्नॉट इसी की। क्रोकोडाइल की स्नॉट छोटी होती है। अग्रेसिव भी सबसे ज्यादा क्रोकोडाइल होता है, मैन ईटर भी होता है, एलिगेटर भी स्टूडेंट। ये देखिए शार्क, ये देखिए ओरिजिनल डायग्राम, ये मैंने आपको बताया था। देखिए घड़ियाल, एलिगेटर, स्नॉट छोटी,
श्योर? तो ये एग्जाम्पल इनके स्टूडेंट स्नॉट के बेस पे डिवाइड किया इन तीनों को। चलिए, तो मुझे लग रहा क्लास रेप्टिलिया और उसके सारे एग्जाम्पल्स हमने कवर कर दिए स्टूडेंट मुझे लग रहा समझ में आई बात। जरा अब कुछ पॉइंट्स और एग्जाम्पल्स अगर हम रिवाइज करना चाहते हो, मुझे सपोर्ट चाहिए आपका। हमने क्लास रेप्टिलिया रिवीजन करेंगे, किलोन डन, टेस्ट्यूडो नेक्स्ट एग्जाम्पल, नाजा नेक्स्ट एग्जाम्पल, यस वाइपर, पाइथन, कैलोटेस, हेमीडैक्टाइल्स, श्योर, हेमीडैक्टाइल्स, कैलोटेस स्टूडेंट, और कैमेलियन डन, क्रोकोडिलस, एलिगेटर, ड्रैको, वाराणस। क्लियर? तैयार है हमारे पास? कीलोन, मैराइन टर्टल्स, टेस्ट्यूडो, लैंड टॉर्टोइज, नाजा, इंडियन कोबरा, पॉइजनस स्नेक, बंगेरस, करेत, पॉइजनस स्नेक, वाइपर, पॉइजनस स्नेक, पाइथन, अजगर, नॉन पॉइजनस स्नेक, कैलोटिस, गार्डन लिजार्ड, गिरगिट, हेमीडैक्टाइल्स, वॉल लिजार्ड, कैमेलियन, ट्री लिजार्ड, क्रोकोडिलस, एलिगेटर, लार्जेस्ट मॉडर्न रेप्टाइल, ड्रैको, फ्लाइंग लिजार्ड, वाराणस, कोमोडो ड्रैगन, लार्जेस्ट लिजार्ड। श्योर? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, याद रहेगा। तो ये रेप्टाइल के एग्जांपल। स्टूडेंट एक बात बताओ आपको, लार्जेस्ट लिजार्ड नाम से बोला जाए तो जवाब जाता है वाराणस, कोमोडो ड्रैगन। पर एक बात मैं आपको बताऊं कि पॉइजनस लिजार्ड बोला जाए तो स्टूडेंट एक एग्जांपल होता है हेलोडर्मा। मैं रिवीजन कराना चाहता था आपको, दिस वन हेलोडर्मा, गिला मोनस्टर स्टूडेंट, या इसका कॉमन नेम है। ये एक पॉइजनस लिजार्ड है स्टूडेंट, गिला मोनस्टर, हेलोडर्मा पॉइजनस लिजार्ड के नाम से बुलाई जाती है। श्योर? फ्लाइंग लिजार्ड, ड्रैको, वॉल लिजार्ड, हेमीडैक्टाइल्स, गार्डन लिजार्ड, कैलोटिस, ट्री लिजार्ड, कैमेलियन। श्योर? और पॉइजनस लिजार्ड, हेलोडर्मा, लार्जेस्ट लिजार्ड, वाराणस। आप चाहो तो मैं सब लिख सकता हूं, इसमें क्या है? वॉल लिजार्ड, और बताइए साहब, ट्री लिजार्ड और गार्डन लिजार्ड। नेक्स्ट स्टूडेंट, पॉइजनस आ गया, लार्जेस्ट आ गया, फ्लाइंग। आंसर चाहिए? आंसर स्टार्ट स्टूडेंट। ये वाराणस हो गया, हेलोडर्मा हो गया, दिस इज हेमीडैक्टाइल्स, कैमेलियन, कैलोटिस, ड्रैको। तो क्लास रेप्टिलिया फिनिश, मुझे लग रहा है डन। श्योर?